अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 43 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ़ वैक्टर ए इज इक्वल टू 2x² i कैप माइनस 3yz j कैप प्लस xz² k कैप एंड फाई इज इक्वल टू 2z माइनस x क्यूब y, find a dot del phi and a dot a cross del phi at the point 1, -1 और 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास वेक्टर a गिवन है, ठीक है, और डेल जो फाई वाली कैलेंड टर्म है वो भी गिवन है। दो वैल्यूज़ गिवन है और इसके अलावा कह रहे हैं हम लोगों ने कोई सी दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ए का पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है डेल फाई के साथ और फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किसके साथ, डेल फाई के साथ। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ों में जो फाइंड आउट करनी है उसमें डेल फाई सबसे पहले फाइंड आउट करना है। डेल फाई की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल फाई को फाइंड आउट करेंगे। तो सेम हम लोगों को डेल फाई को फाइंड आउट करने से पहले भी डेल की वैल्यू का पता होना चाहिए। प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं उसमें मैंने डेल की वैल्यू लिखी है, इस क्वेश्चन में भी लिखी है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख देना है एज वी नो दैट डेल इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। ये हमारे पास डेल की वैल्यू है। अब मैंने इस डेल की वैल्यू को फर्दर स्टेप में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है डेल को फाई के साथ। डेल वाली वैल्यू लिखी, उसके साथ जो मेरे पास फाई वाली टर्म ये लिखी है उसके साथ ब्रैकेट्स में ये लिख देनी है। अब ये जो फाई वाली टर्म है इसको आई के साथ सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन करनी है, जे कैप वाले टर्म के साथ सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन करनी है और के कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है सेपरेटली, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने इसको इसके साथ लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है उसमें हम क्या करेंगे, इधर x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, इधर y के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और इधर z के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये वाली टर्म पे तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो लिखा नहीं जाता। माइनस x की पावर क्या है 3, पावर पहले 3 आ गया, x में से पावर में से 1 माइनस कर देना है और पावर के अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशिएट ले लेना है। तो क्या आएगा -3x² और y एज अ कांस्टेंट यहाँ पे, क्योंकि हम पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो y एज इट इज़ आ जाएगा साथ आई कैप। फिर मैंने नेक्स्ट क्या करना है, ये ज़ीरो यहाँ पे माइनस और y के रिस्पेक्ट से क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आ जाएगा और साथ जे कैप आ जाएगा। प्लस यहाँ पे z के रिस्पेक्ट से देखें यहाँ पे 1 आ जाएगा और 2 और साथ क्या आ जाएगा के कैप, ठीक है। और आगे वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, वो मैंने नहीं लिखी, ठीक है। तो ये मेरे पास किसका आंसर आया है, डेल फाई का। अब जो डेल फाई का आंसर आया है इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है हम लोगों ने किसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है ए वेक्टर ए के साथ। जब मैं इसको वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो क्या करूँगी, मैंने इस तरह से ये स्टेप्स लिखने हैं। तो ये देखें क्या आएगा, मेरे पास ए वेक्टर लिख दिया, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है डेल फाई के साथ। वेक्टर ए वाली वैल्यू लिख लेनी है, फिर डॉट लिखना है और फिर डेल फाई वाली वैल्यू जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली फाइंड आउट की है, ये फाइंड आउट की थी, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर देना है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो जब भी हम इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ लें 1 आएगा, जे का डॉट प्रोडक्ट लें जे के साथ तो भी 1 आएगा और के का डॉट प्रोडक्ट लें के साथ तो भी 1 आता है, ठीक है। सेम वैक्टर्स का, सेम यूनिट वैक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उनके आंसर्स 1 होते हैं और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो उनके आंसर्स 0 होते हैं। तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया है इसलिए आंसर्स क्या आएंगे, 1 आएंगे। तो हम लोगों ने इसकी कह लो मल्टीप्लिकेशन तो कर ली। अब आई डॉट आई 1 होता है, इसकी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख देनी है। प्लस जे डॉट जे भी 1 है, इनकी वैल्यूज़ को भी इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख दिया और के डॉट के भी वैल्यूज़ को इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखें 2 3 टाइम्स 6 -6 आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 आ गया और y एज इट इज़। प्लस प्लस कैसे आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x क्यूब वाई जेड प्लस 2 पहले और x जेड स्क्वायर एज इट इज़। आगे लिखा हुआ है एट पॉइंट, पॉइंट क्या है 1 -1 और 1, ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। अब ये तो मेरे पास ए वेक्टर ए डॉट डेल 5 आ गया आंसर, ठीक है। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी वो कर ली। इसके बाद लास्ट पे एट अ पॉइंट भी लिखा हुआ था 1 -1 1। तो हमने क्या करनी है, जब हम लोगों ने ये वाली टर्म फाइंड आउट कर लेनी है उसके बाद ये पॉइंट पुट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको पुट करने के बाद क्या मेरे पास आंसर्स आएंगे, देखिए -6
क्या आएगा मेरे पास आंसर -6 और साथ क्या आ जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा और y की जगह -1 प्लस 3, x की जगह क्या आ जाएगा 1 और y की जगह -1 और z की जगह भी 1 प्लस 2 और x की जगह 1 आएगा और z की जगह भी क्या आ जाएगा 1। ये मेरे पास इसके आंसर्स आए हैं। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, -6 और ये -1 है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 एज़ इट इज़, 1 का क्यूब लें 1 नहीं आएगा, -1 एज़ इट इज़ और 1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो -1 नहीं आएगा। तो ये हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया है। प्लस 2 और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 का स्क्वायर लें 1 नहीं आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन 2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और जो मेरे पास फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 6 - 3 + 2 क्या आ जाएगा, 3 + 2 और 5 आ जाएगा मेरे पास फाइनल आंसर। ये मेरे पास आंसर आया है फर्स्ट आंसर डेल ए डॉट डेल फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जब। अब नेक्स्ट जो मेरे पास हम लोगों ने फाइंड आउट करना था वो ए का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था डेल फाई के साथ। तो क्या करना है, ए लिखनी है, वेक्टर ए लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डेल फाई के साथ। हम लोगों ने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखना है, ऊपर आई जे के लिखना है और वेक्टर ए वाली पूरी वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पे वेक्टर ए वाली वैल्यूज़ लिखनी है और फिर हमारे पास डेल फाई वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह से लिख के उसके बाद आई कैप एज इट इज़, ये हमारे पास इसको इस टर्म को और उसको ऊपर वाली को स्किप कर देना है। यहाँ पे इन दोनों को स्किप करके ये वाली लिख देनी है, मतलब 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट क्या लें, एक्सपैंड करना है। फर्स्ट वैल्यू प्लस माइनस प्लस और 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। फर्स्ट में अगर देखें इसको इस टर्म को और इस टर्म को स्किप कर देना है, सेकेंड में इसको इस टर्म को और इसको स्किप करके लिख देना है और लास्ट टर्म में हमने क्या करना है, इसको और ये जो मेरे पास आई जे है इसको स्किप करके इनको लिख लेना है। और फिर हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सिम्प्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आए हैं वो कुछ इस तरह से आए हैं। अब ये आई माइनस जे प्लस के की फॉर्म में मेरे पास आंसर आया है। ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं इसलिए एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकती, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स भी डिफरेंट है और ये दोनों टर्म्स भी डिफरेंट है। ये तो मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, बट हमारे पास अगेन एक पॉइंट गिवन था 1 - 1 1। हम लोगों ने ये पॉइंट इस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने भी फाइंड आउट किया है इसमें पुट करना है और जो फाइनल आंसर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करूँगी मैं, पॉइंट पुट करूँगी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ -1 और जहाँ जहाँ z है वहाँ 1 पुट करना है और पुट करने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। इस तरह से मैंने ये सारे वैल्यूज़ पुट की हैं, सिंप्लीफिकेशन किया। यहाँ पे क्या आ गया 6 + 1, यहाँ पे 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और ये -2 -9 हो गया है। फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, 6 + 1 7 आई कैप हो जाएगा, माइनस ये इसको माइनस कर दें, ये क्या आएगा 4 3 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा, 4 - 3 क्या आ जाएगा 1 और इधर क्या आएगा 9 - 2 -11 हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 7 आई कैप माइनस, ये देखिए क्या रिजल्ट बना है, 7 आई कैप माइनस जे कैप को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर क्या आएगा मेरे पास -11 के कैप। ये मेरे पास इसका क्या आ गया है फाइनल आंसर। और कह लें कि आपके जो आंसर्स बुक पे लिखे हैं वो भी यही हैं। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।